करीबन 20% लोग स्थायी तौर पर प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। इसका असर लोगों पर बहुत ही बुरा होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी लोग अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और अपने हाथों से बहुमूल्य अवसरों को निकल जाने देते हैं, और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब कल के सारे काम आज कर लो और आज के अभी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब प्रलय हो जाए। इसलिए शुभ काम को कल पर मत डालो, फौरन कर डालो। संत कबीरदास ने समय पर काम करने की महत्ता को बहुत समय पहले ही बताने की कोशिश की थी, पर जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल करते हैं उनके हिसाब से ये दोहा इस तरह होना चाहिए था: आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। नमस्कार दोस्तों, तेज दिमाग के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ढेर सारे छात्र परीक्षा के लिए आखिरी पल तक पढ़ने का इंतजार करते रहते हैं और इसी वजह से कई फेल भी हो जाते हैं। इसका प्रभाव लोगों के आजीविका पर भी पड़ता है। हम में से कई ऐसे होंगे जो इस तरह के लोगों को जानते होंगे जो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हम में से कई लोग बिल्स और टैक्स को भरने के लिए आखिरी दिन तक का इंतजार करते हैं। हम में से कई वो आखिरी तारीख भी भूल जाते हैं और इस वजह से हमें फाइन भरना पड़ जाता है। हम में से कई लोग एक्सरसाइज करना या डॉक्टर के पास जाने को टालते रहते हैं, जिसका खामियाजा हमें अस्वस्थ शरीर के रूप में भुगतना पड़ता है। टाल मटोल करना लोगों को न केवल शारीरिक साथ ही मानसिक तौर पर भी प्रभावित करता है। एक इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाता है उसमें आत्मविश्वास की काफ़ी कमी हो जाती है और उसे लगने लग जाता है कि वो किसी काम के काबिल ही नहीं है। ये चीज़ें उसके आत्मसम्मान को भी नीचे गिरा देती है। आखिर वजह क्या है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जबकि इसका असर हमारे जिंदगी पर इतना नकारात्मक होता है? वैज्ञानिकों के हिसाब से वे लोग जो किसी काम के प्रति अपने अंदर के नकारात्मक भावनाओं या ऐसा कह ले अपनी नापसंद को संभाल नहीं पाते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन के चंगुल में फंस जाते हैं। हम ऐसे कार्यों को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो हमारे लिए असुविधाजनक और पसंद की नहीं होती। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारा दिमाग अच्छा नहीं महसूस करता या आनंदित नहीं होता, तो हमारे दिमाग का दर्द वाला सर्किट सक्रिय हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जब छात्रों को कोई कठिन होमवर्क करना होता है या किसी कर्मचारी को कोई उबाऊ रिपोर्ट बनाना होता है या फिर हमें कोई कठिन काम करना होता है जो हमने पहले नहीं किया, हमारा दिमाग इसके जवाब में हमारे ध्यान को ऐसे कार्य पर लगा देता है जो हमें थोड़े समय के लिए ही सही पर तत्काल खुशी देता है, जैसे स्नैक्स खाना, यूट्यूब वीडियोस देखना या फिर टिकटॉक करना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जब तक हमें पता चलता है कि हम अपना काम छोड़ कुछ और कर रहे हैं, तब तक घंटों बीत जाते हैं। हमारा दिमाग इस सुखद अनुभव को रिवॉर्ड सर्किट की मदद से जमा कर रख लेता है और उसके बाद जब भी हम उस बोरिंग या असुविधाजनक काम को करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग अपने आप हमें ऐसे काम करने को मजबूर कर देता है जो हमें तत्काल खुशी देती है। ऐसा एक साइकिल शुरू हो जाता है जो कि हम हमारे ना चाहते हुए भी एक आदत में तब्दील हो जाती है और हम अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करने से रोक नहीं पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हम अपने कुछ पल की खुशियों के लिए लंबे समय के लक्ष्य का बलिदान कर देते हैं। मूल तौर पर प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या का कारण हमारी भावनाएं हैं और इसका समाधान भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को इच्छा शक्ति के बदौलत जीत पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल हम मानसिक तौर पर थक जाते हैं, साथ ही हमारा दिमाग ऐसे अनुभव को बतौर बुरे अनुभव जमा कर लेता है और फिर हम उस असुविधाजनक और बोरिंग काम को करने की कोशिश भी नहीं करते। चूंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत है और इस आदत की आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की समझ इससे निजात पाने में हमारी मदद कर सकती है। एक आदत को बदलने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्वों या एलिमेंट्स का ध्यान रखना होता है। पहला तत्व है क्यू या संकेत। हमारा दिमाग संकेतों और हमारे आदतों के बीच में एक बंधन बना देता है।
जब भी हमारा दिमाग इन संकेतों को महसूस करता है तो उसे उस संकेत से संबंधित आदत को दोहराने का मन करता है। उदाहरण के तौर पर कई लोग जब तनाव महसूस करते हैं तो वो काफ़ी मीठा या नमकीन खाना शुरू कर देते हैं। आदतों के संकेत समय, जगह, हमारी भावनाओं और दूसरों के व्यवहारों पर निर्भर करता है। तो हमारा पहला काम होना चाहिए ऐसे संकेतों को पहचानना जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए मजबूर करती हो। ऐसे संकेतों या इंडिकेशंस को हमें अपने काम के समय नज़रअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी को हर थोड़ी देर में फ़ोन चेक करने की आदत हो तो उन्हें अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रख देना चाहिए। अगर किसी वेबसाइट पर बार बार जाते हों तो उसे ब्लॉक कर दें। अगर घर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो लाइब्रेरी जाएं। दूसरा तत्व है हमारे दिमाग की अवस्था, जिसे ऑटो पायलट या डिफ़ॉल्ट मोड कहते हैं। यह मोड तभी सक्रिय होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हम नियमित तौर पर करते हैं। उदाहरण के तौर पर पैदल चलना या दौड़ना, सांस लेना, खाना खाना इत्यादि। ऐसे काम को करने के लिए हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अवस्था हमारे लिए ज़्यादातर मामलों में अच्छी होती है, पर कुछ मामलों में जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना या वीडियो गेम खेलना या प्रोक्रेस्टिनेशन खराब होती है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन जब आदत बन जाती है तब हमें बिना पता चले ही हम अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं। अगर हमें अपनी आदत बदलनी है तो हमें इस चरण में इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। मान लीजिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा मन खेलने का कर रहा हो तो हमें खुद को समझाना पड़ेगा कि नहीं, अभी पढ़ाई करनी है और अगले 30 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। फिर उसके बाद अगर खेलने का मन किया तभी खेलने जाएंगे। हमें अपना दिल पर पत्थर रखकर पहले 30 मिनट काम करना होगा। एक बार अपने काम में लिप्त हो गए तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमें परेशान नहीं करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग का दर्द वाला सर्किट का सिग्नल 20 मिनट के बाद कमजोर होने लग जाता है और हमने किसी तरह पहले 20 मिनट को पार कर लिया तो हम काफी देर तक अपना ध्यान काम में लगा पाते हैं। तीसरा चरण है इनाम, रिवॉर्ड। कोई भी हरकत आदत तभी बनती है जब हमारा दिमाग आनंदित होता है। हमारा दिमाग आनंदित महसूस करता है क्योंकि हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर डोपामाइन छोड़ता है। हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छी आदतों को इनाम दें ताकि हमारा दिमाग अपने आप अच्छी आदतों को ऑटो पायलट पर डाल दें। यह महत्वपूर्ण है कि जब भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करें तो खुद को इनाम दें, जैसे कि अपना पसंदीदा टीवी शो देखें या कोई ऑनलाइन गेम खेलें या वेब सर्फिंग करें। हमारे दिमाग को पता रहना चाहिए कि जब भी हम अपना लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमें आनंद होता है। ऐसा करने से हमारा दिमाग पॉजिटिव फीडबैक लूप चालू कर देता है। इस बात की भी ध्यान रखने की जरूरत है, काम खत्म होने पर ही हम खुद को रिवॉर्ड दें। आदत बदलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है हमारी सोच। हमें सबसे पहले खुद पे ये भरोसा करना होगा कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम अपनी मानसिकता बदलते हैं तो हमारे दिमाग का न्यूरल नेटवर्क नए न्यूरॉन पैदा करता है जो हमारे बर्ताव में बदलाव लाता है। सोच में बदलाव लाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे लोगों की संगति में रहें जो हमारे अंदर के बदलाव को बढ़ावा दें। अगर हमारे कदम डगमगाए तो हमारी हौसला अफजाई करें। हम अपनी सोच में एक और बदलाव ला सकते हैं, रिजल्ट के बजाय प्रोसेस, प्रक्रिया पर ध्यान देकर। इसका मतलब है अगर हमें कोई बोरिंग रिपोर्ट बनाना है और हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उस काम को करने का, तो हमें खुद को बोलना है कि मैं 30 मिनट रिपोर्ट पर काम करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है, ना कि ये बोलना जब तक ये रिपोर्ट खत्म नहीं कर लेता मैं उठूंगा ही नहीं। हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड ऑटो पायलट प्रोसेस या रूटीन ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि ऐसा करने में दिमाग को बहुत ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए अपनी दिनचर्या का रूटीन बनाना काफ़ी लाभदायक होता है। मसलन हम अपने दिनचर्या में लिख सकते हैं कि मैं 2 घंटे रिपोर्टिंग पर काम करूंगा और 1 घंटे ईमेल का जवाब देने के लिए, और शाम को 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। हो सकता है 2 घंटे में रिपोर्टिंग खत्म ना हो, पर ये आदतें हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएंगी जो हमें लंबे समय में काम आएंगी। और अगर हम कोशिश करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हमें खुद को कोसना नहीं चाहिए, खुद को माफ कर देना चाहिए और फिर से प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी दिमागी पीड़ा कम होगी जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मुख्य कारण बनती है। अगर हमें फिर भी मुश्किलें आती हैं तो हमें किसी प्रशिक्षित से मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।